नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बीएचयू में समाजवादी पार्टी के छात्र सभा अध्यक्ष ने एक स्टूडेंट के साथ जाति पूछकर मारपीट की, जिसके बाद वहां बवाल मचना शुरू हो गया। जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। इस घटना के बाद कैंपस में छात्रों के बीच आक्रोश है। हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा और माहौल पूरी तरह से पेचीदा हो गया। हालांकि मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायकों पर सपा प्रमुख की नाराजगी सामने आई है। संभल के एसपी के बिश्नोई की शादी में शामिल होने वाले अपने 3 विधायकों से अखिलेश यादव का मनमुटाव देखने को मिला। ऐसे में समाजवादी पार्टी इन दिनों सवालों के भंवर में उलझी हुई है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, बीएचयू में जो ये बवाल हुआ है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, बीएचयू में तो बवाल होना ही था। जिस तरीके से अखिलेश यादव की राजनीति चल रही है, राहुल गांधी के साथ मिलजुल कर इन लोगों ने पूरे देश में एक जातीय विवाद फिर से पैदा करने की कोशिश की। इन लोगों को लगता है कि जब तक हिंदू को जातियों के अंदर बांट कर, यानी बांटने का मतलब ये नहीं है कि अगर जातियां निर्धारित है तो उन जातियों के अंदर ये भावना नहीं होगी, वो एक दूसरे के साथ मेलजोल नहीं रखेंगे, बल्कि इन्हें बांटने का मतलब इनके लेवल पर है कि एक दूसरे के खिलाफ नफरत जैसा पैदा नहीं करोगे तब तक हमारी राजनीतिक जमीन खिसकती रहेगी। इसलिए इन लोगों ने जाति जाति करना शुरू कर दिया। फिर से एक बार जातीय आधार पर, फिर से जातीय राजनीति, जाति का गणना, जातियों की संख्या, कितनी जाति, किस जाति के कितने लोग हैं सेंसस में, इसका जिक्र हो, ये सारे मुद्दे अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के साथ उठाते रहे। और फिर उसके बाद क्या किया, एक फार्मूला लेकर आए, पीडीए। ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ये पिछड़ा, दलित, ये कौन सी जाति है? दलित जातियों को भी आप अपने साथ रखोगे, पिछड़ी जातियों के भी अपने साथ रखोगे, और उसके बाद क्या कहोगे कि दलित और पिछड़ों के साथ अन्याय किसने किया? सवर्णों ने किया। यानी कि फिर से हिंदुओं को बांटने की साजिश। ये दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग को सवर्णों के खिलाफ लड़ाओ, क्योंकि आपको लगने लगा था कि सवर्ण राजनीति जिस तरीके से अभी बदल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 90% इसके वोट आधार हैं। और भारतीय जनता पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में जो माइक्रो एनालिसिस की और उसके बाद अपना एक सोशल इक्वेशन तैयार किया, उसमें दलित वोट 60% से ज्यादा, यानी कि एससी एसटी का वोट 60% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हुए। और फिर ओबीसी के 50% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हुए। और इस माइक्रो एनालिसिस में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो सोशल इंजीनियरिंग तैयार की थी, ये मायावती की तरह नहीं थी, बल्कि भाजपा का आधार रहा कि नन यादव ओबीसी के लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में उसके जनसंख्या के अनुसार, जहां पर उनका अपना वर्चस्व है, किसी क्षेत्र में राजभर ज्यादा पावरफुल है, किसी क्षेत्र में निषाद ज्यादा पावरफुल है, किसी क्षेत्र में मौर्य ज्यादा पावरफुल है, कोयरी कुर्मी का कुछ अलग एरिया है। उन सब जगहों पर उनके क्षेत्रीय छत्रप को उभारो। हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में उन ओबीसी नेताओं को अपने लोगों के बीच जाकर वहां का एक नेतृत्व पैदा करो। और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने जो जोन बनाया उत्तर प्रदेश में, हर जोन में ओबीसी का चेहरा निर्धारित किया, दिखाया। और इसलिए चुनाव हारने के बाद भी ये केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। तो ऐसे जो सोशल इंजीनियरिंग तैयार की, उसमें ओबीसी में भी विभाजन हो गया। ओबीसी में जो ये लोग चाहते थे कि नहीं, हम तो ओबीसी पर पूरे कब्जा बनाकर रखेंगे, चाहे मायावती के साथ जाए, कांग्रेस के जाए या फिर समाजवादी पार्टी के साथ जाए, भारतीय जनता पार्टी से न जुड़े, वो अवधारणा खत्म हो गई। उसके बाद दलितों में भी मायावती के वो जाटव वोट के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्धारित किया कि नन जाटव दलित वोटर जो हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करो, जैसे नन यादव ओबीसी के ऊपर, क्योंकि यादव में
नेता तो उभार रहे थे, लेकिन उनका वोट में कन्वर्जन नहीं हो रहा था, कन्वर्ट वोट नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अखिलेश यादव के पीछे चले। तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रही, लगा कि नहीं ये ज्यादा सेंधमारी नहीं हो पाएगी, इसमें हम इंटर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो सोशल इंजीनियरिंग तैयार हुआ और इससे ऊपर एक बड़ा सोशल इंजीनियरिंग हुआ, यानी कि हिंदुत्व की बात की गई। इससे अखिलेश यादव को लगा नहीं, जातीय राजनीति को फिर से उभारना पड़ेगा, ये ओबीसी भाजपा के साथ जाए, इससे पहले है कि ओबीसी को सवर्णों के खिलाफ करो और खुद सवर्णों के साथ भी जुड़ो, कुछ क्षेत्रों में सवर्ण नेता डेवलप करो और उनके पीछे पीछे 10-15% वोट वहां से खिसकाओ, ओबीसी को पूरी तरीके से भाजपा से अलग करो, सवर्णों के साथ लड़ाई लड़वा के और खुद को ओबीसी का लीडर बनाओ। अब इसके लिए जाति पूछना, जाति बताना, जाति की राजनीति करना, ये जाति की राजनीति में ऐसे उलझा दिए कि विकास दुबे का इनकाउंटर होता है और उसके बाद ये ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर करने की कोशिश करते हैं। ये जाति की राजनीति में ऐसे उलझा दिए कि अगर कोई यादव पकड़ा गया है, अगर कोई अपराधी भी है, तो वैसी स्थिति में ये बात करेंगे कि नहीं यादवों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ कठोर कार्रवाई करते हैं, दूसरे के खिलाफ नहीं करते। अगर अपराधी कोई ओबीसी का हो तो फिर उसमें भी ये जातीय एंगल निकाल लेते हैं। तो जब इतना जहर जातीय आधार पर भरोगे तो आपके नेताओं के अंदर भी वही जहर पैदा होगा। वही बीएचयू में देखने को मिला कि जाति आधारित राजनीति करने वाले ये अखिलेश यादव के छात्र नेता ने दूसरे की जाति पूछकर उसकी पिटाई कर दी। अब यहां से शुरू होता है हिंदुत्व की बात, क्योंकि अखिलेश यादव की राजनीति का केंद्र हिंदुत्व नहीं है, हिंदुओं को बांटने वाली राजनीति ये करते हैं। इनके राजनीति के केंद्र में मुसलमान हैं, तो मुसलमानों की राजनीति करेंगे। तो हिंदू संगठनों को लगा कि ये जाति जाति करने वाले अखिलेश यादव ये जाति आधारित नेता बढ़ाते हैं आगे और जातीय आधार पर जहर पैदा करते हैं, तो इसके नेता ने अगर जाति पूछकर टॉर्चर किया है तो उसका इलाज तो यही होना चाहिए। और इसलिए बीएचयू में हंगामा हुआ, हिंदू संगठन एकजुट हुए और फिर जो हिंदुओं की बात, हिंदू संगठनों की बात करते हैं, जैसे ये लोग आरएसएस को टारगेट करते हैं। आरएसएस ऐसा संगठन है जिसको हिंदुत्व में जाति विहीन संगठन कह सकते हैं। वहां पर ये लोग भले ही आरोप लगाए कि अपर कास्ट के लोगों का वर्चस्व है, लेकिन सबसे ज्यादा दलित और ओबीसी के लोग संघ के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इतना बड़ा संगठन बना है। अब हिंदुत्व की बात होगी तो फिर जातीय आधार कमजोर पड़ जाएगा और यही अखिलेश यादव की तकलीफ है। यही तकलीफ आगे बढ़ते बढ़ते संभल पहुंचा है। जी सर, संभल में हमेशा देखा गया समाजवादी पार्टी और सरकार के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। ऐसे में संभल एसपी की अगर शादी में उनके विधायक गए तो उनकी नाराजगी आ रही है सामने। देखिए, ये मामला सरकार वर्सेस संगठन का नहीं है, पार्टी का नहीं है। ये मामला अखिलेश यादव के दिमाग के फितूर है। वो प्रशासनिक अधिकारी एसपी हैं, तो बिश्नोई अगर वहां पर संभल में जितनी भी कार्रवाई हुई है उसमें उस एसपी का भी योगदान रहा है। अब अखिलेश यादव को यह मतलब नहीं है कि एसपी के साथ किसका, इसके नेता का साठगांठ कैसा है, क्योंकि कोई भी क्षेत्र का विधायक जो कि वहां की राजनीति करता है उसके अच्छे संबंध वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ भी होते हैं, डीएम के साथ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ होते हैं, उसके बाद एसपी एसएसपी के साथ होते हैं। उसके नीचे जो ब्लॉक स्तर पर, क्योंकि एक ब्लॉक के लेवल का विधानसभा होता है तो उसमें थाना भी होता है, वहां के इंस्पेक्टर के साथ, एसएचओ के साथ, इन लोगों के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन चाहिए किसी भी विधायक के लिए, ताकि वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए थाने में डीएसपी के पास, एसपी के पास जाकर वो समस्या सुलझा सके। छोटे मोटे झगड़े हो गए उसमें भी पैरवी करनी होती है, तो इसलिए विधायकों का संबंध उससे रहता है। लेकिन अखिलेश यादव की समस्या विधायकों के संबंध से नहीं है। ये तो चाहते हैं हमारे विधायकों का संबंध इन लोगों के साथ रहे, लेकिन उनकी समस्या है कि एक एसपी पुलिस अधिकारी जिसने संभल में मुसलमानों के खिलाफ काम किया, इनके अनुसार सच्चाई में काम करेगा फिर भी मुसलमानों के खिलाफ ही होगा। दंगा वहां मुसलमान पैदा कर रहे हैं, पत्थरबाजी मुसलमान कर रहा है, हंगामा मुसलमान कर रहा है, मस्जिद के सामने प्रदर्शन मुसलमान कर रहा है, तो फिर उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब वहां जब कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ हो रही है और उसके मुसलमानों के लिए विद्रोह का चेहरा है बिश्नोई, तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के विधायक उनके साथ गए तो इसका मतलब है
कि पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमान ये समझने लगेगा कि नहीं नहीं, ये योगी सरकार की कार्रवाई जो होती है, पुलिस अधिकारी जो मुसलमानों को क्रश करके हीरो बनते हैं, उसके साथ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो इसलिए अखिलेश यादव इस पूरे नैरेटिव को तोड़ने के लिए नाराजगी का नाटक कर रहे हैं। वो करना कुछ नहीं है, उनको ये पता है कि कोई भी क्षेत्र में अगर उस जिले का एसपी होगा, उसके साथ विधायकों के, यहां तक कि इनके नेताओं जो विधायक नहीं बन पाए हैं उसके भी अच्छे ताल्लुकात होंगे, और उनके साथ अगर कोऑर्डिनेशन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही अगर संभल की जगह इनके अपने क्षेत्र के कानपुर के होगा, या फिर इनके कंबोज क्षेत्र के होगा, या फिर सिफई क्षेत्र के होगा, ये उन क्षेत्रों का होता तो इनको कोई समस्या नहीं होती। ये संभल का मामला है जो हाईलाइटेड रहा है, मुस्लिम विद्रोही बने रहे हैं, हंगामा करते रहे हैं, इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अखिलेश यादव ने अपने विधायकों को भी डांट फटकार करना शुरू कर दिया। ये कभी इकरा हसन को नहीं डांट सकते, ये कभी उस मौलाना को नहीं डांट सकते कि जो सवाल उठाता है कि आपकी पत्नी मस्जिद में बिना सर ढके क्यों चली गई। तो ये सवाल अखिलेश यादव के अपने चरित्र के ऊपर है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में इतने अंधे हो गए हो कि आपको सही और गलत का फैसला लेने में इतना समय लगता है। इसलिए समाजवादी पार्टी के ये 3 विधायक नहीं, कई ऐसे विधायक हैं, और इसमें भी समाजवादी पार्टी के कम से कम 30-35 विधायक तो ऐसे हैं जो पिछले दिनों कई बार मीटिंग कर चुके हैं कि क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते करते अखिलेश यादव के इस कुचक्र में फंसकर हम अपनी सदस्यता खत्म कर दें, यानी कि आगे हम चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे तो फिर समाजवादी पार्टी में रहने का मतलब क्या है, जिस तरीके से हिंदुओं को टीस पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी अभी दोहरे झटका झेल रही है। अखिलेश यादव जिस तरीके की राजनीति कर रहे थे उसका परिणाम तो ऐसे ही आना था। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बीएचयू में हुई इस घटना ने न सिर्फ कैंपस का माहौल बिगाड़ा, बल्कि एक बार फिर छात्र राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए, जिसको लेकर अब चिंता बढ़ रही है। वहीं अखिलेश यादव की अपने विधायकों से नाराजगी ये बताती है कि पार्टी के अंदर भी सब ठीक नहीं चल रहा, और इन दोनों ही मुद्दों पर इन दिनों समाजवादी पार्टी फंसी हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।